हरे कृष्णा। स्वर्ग के दर्शन। माधव एक बहुत ही भोला लड़का था। वह रोज सोने से पहले दादी माँ से कहानियाँ सुनता था। दादी माँ उसे नागलोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक और बहुत से लोगों की कहानियाँ सुनाती थी। आज दादी माँ ने उसे स्वर्ग लोक की कहानी सुनाई। स्वर्ग लोक का इतना सुंदर वर्णन सुनकर माधव स्वर्ग लोक देखने का हट करने लगा। दादी माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वह रोने लगा। रोते रोते उसकी नींद लग गई। सपने में उसे एक चमचमाते देवता दिखाई पड़े। देवता ने कहा, तुम्हें स्वर्ग देखने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। माधव सोच ही रहा था कि वह दादी से पैसे लेकर टिकट ले लेगा कि देवता ने कहा, यहाँ धरती के रुपए पैसे नहीं चलते। यहाँ की टिकट खरीदने के लिए भलाई और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। देवता ने उसे एक डिबिया दी और कहा, जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो इसमें पैसे आएंगे, और जब तुम कुछ बुरा करोगे तो इससे पैसे गायब हो जाएंगे। माधव की नींद खुली तो उसने देखा उसके बेड के पास वही डिबिया पड़ी थी। माधव की दादी माँ ने उसे 1 रुपया दिया। भिखारी को देखकर वह भाग जाना चाहता था कि उसे उसके टीचर दिखाई पड़े। टीचर को देखते ही उसने 1 रुपया भिखारी को दे दिया। घर जाकर देखा तो डिबिया खाली पड़ी थी। उसे बड़ा दुख हुआ। आज सपने में उसे उन देवता ने कहा, तुम दुखी क्यों हो? प्रशंसा के लिए तुमने पैसे भिखारी को दिए तो वो तो तुम्हें मिल गई। दूसरे दिन दादी से कुछ पैसे लेकर अपनी दोस्त के घर गया। वह बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने उसे संतरे का रस पिलाने को कहा, पर उसकी माँ बहुत गरीब थी। यह देखकर उसने दादी के दिए पैसों से संतरे खरीदकर अपनी दोस्त को दे दिए। उसकी माँ ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। माधव ने घर जाकर देखा तो डिबिया में 2 सिक्के चमचमा रहे थे। इस तरह माधव ने अच्छे काम करके सबकी मदद करके कई सिक्के इकट्ठे किए। एक दिन उसकी बहन ने उसका एक खिलौना ले लिया तो उसने उसे मार दिया। वह तो बहुत जोर से रोने लगी। तब उसने जब अपनी डिबिया खोली तो उसके इकट्ठे किए हुए पैसे एकदम से सारे उड़ गए। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हमेशा सबके साथ अच्छा करने लगा। भलाई का काम करते करते उसका स्वभाव ही अच्छा बन गया। एक दिन वह अपनी डिबिया लेकर कहीं जा रहा था कि उसे एक साधु कुछ ढूंढते हुए दिखाई मिले। साधु से पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसी ही डिबिया पूरी उम्र मेहनत करके स्वर्ग देखने की इच्छा से उन्हें भरी थी, जो आज खो गई है। माधव ने कहा, आप मेरी डिबिया ले लो। साधु ने कहा, बेटा तुम्हें बड़ा दुख होगा। तो माधव ने कहा, बाबा मैं तो छोटा हूँ, ऐसी कई डिबिया भर लूंगा, पर आपने इसके लिए पूरी उम्र लगा दी, आप इसे ले लीजिए। बाबा ने डिबिया लेकर उसके आंख पे हाथ फेरा। माधव ने आंख खोली तो देखा वह स्वर्ग लोक में है और वही सपने में दिखने वाले देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। स्वर्ग इतना सुंदर था कि दादी ने जैसे स्वर्ग का वर्णन किया था, वह तो इस स्वर्ग का एक कोना भी नहीं था। दोस्तों, एक और लोक है जहाँ बस आनंद ही आनंद है। वह है कृष्ण लोक। इस लोक में जो लोग जाते हैं उन्हें कभी धरती के कष्ट परेशान नहीं करते। वो सदा आनंदित रहते हैं। और जो लोग कृष्णा का नाम लेते हैं और सब कृष्णा का ही जानकर अपने कर्तव्य अच्छे से करते हैं, वही इस लोक को प्राप्त करते हैं।